जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय। इसके बाद हम रवि भगवान की यानी कि सूर्य भगवान की कथा भी सुनेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और कथा को पूरा सुनें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की कार्तिक स्नान की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे भी जरूर सुनें। उस कथा को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक महात्म्य छठा। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है और तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दे। कहे, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि, वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि ध्यान का करके जल में घुसे नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री को सन्यासी तुलसी की जड़ से की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य में के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काले के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवता का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। जब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे। कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और शातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। तो यहाँ पर ये छठा अध्याय समाप्त होता है। अब हम आज सुनेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नियम था। वे चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन की गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को न गोबर मिला, न करा, न खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे। बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाऊं हूँ। न गोबर मिला, न लीपा, न खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की दी और एक गोबर की। पड़ोसन ने देख लिया, सोने को पड़ोसन ले गई, गोबर की बुढ़िया ले आई। लीप पोत के खा ले, रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया या बुढ़िया को लेना ना आया। आंधी मेघ बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला। उसने सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली, खा ली।
पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया की गऊ सोना देती है और ऐसी गऊ तो राजा महाराजा की होनी चाहिए। राजा ने नौकर भिजवा कर गऊ मांग ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर पर तो सोना हगे, हमारे घर गोबर भर दिया। बोली, महाराज, मेरे गोबर का नियम है, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कही, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कही, बेटा मेरे गोबर का नियम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा, गौ बछड़ा बंध रहे हैं। अब एक सोने की करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैं ले जाती। एक दिन आंधी मेघ बरसा, मैंने गौ अंदर बांध ली। जब देखा, एक सोने की लड़ी, एक गोबर की पोती। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आई। कहते सुनते हुंकार भरते को, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जाने। हे सूर्य नारायण भगवान सब पर कृपा करें। तो यहाँ पर ये सूर्य भगवान की कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई अध्याय और कथाएं अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने मित्रों, परिवारजनों और परिजनों के साथ। प्रतिदिन इसी प्रकार की कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। जय कार्तिक मास, जय श्री हरि।